Hello students, in the previous session of the 12th standard chemistry, I taught about the topic Henry law, vapor pressure, Rod's law for volatile and non-volatile. Today, taking proceed, I am going to teach you the further topic ideal solution, non-ideal solution, its a type and so on. So students, I am going to tell you about the ideal solution. Ideal solution means those solution which is called ideal when it obey Rod's law over a wide range of concentration at specific temperature. यानी कि जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन तब कहलाता है जब रॉड्स लॉ ओवर अ वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कोई रेंज ऑफ कंसंट्रेशन जब वाइड हो जाती है वो रॉड लॉ को ओबे करे, वो आइडियल सॉल्यूशन होता है. द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट to form the solution is 0 and volume of mixing is also 0. So del H mix is equal to 0 and del B mix is equal to 0, and force of attraction between AA BB is nearly equal to AB. This is ideal solution. यानी आइडियल सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रॉड्स लॉ को ओबे करता है और वाइड रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर तक, और इसकी जो मिक्सिंग है प्योर कंपोनेंट की to form the solution is 0 and volume of mixing is also 0. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में वो नियरली इक्वल टू, जैसे ए एंड बी पार्टिकल्स का जो नियरली इक्वल होगा वो ए बी होगा. अगर एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन की बात करी जाए तो इसमें हेक्सेन को हेप्टेन से हम लोग आइडियल बनाते हैं, इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल क्लोराइड, वेंजीन से टोलुइन और क्लोरोवेंजीन से ब्रोमोवेंजीन एक्स्ट्रा, ये सभी आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब आता है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन. A solution which don't obey Raoult's law for all the concentration is called a non-ideal solution. For a mixing a non-ideal solution, Raoult's law is not obey. जो PA है वो नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और जो PB है वो नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एंड एक्स बी, और जो डेल H है जो मिक्सिंग है H इंथैल्पी की वो भी नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डेल B जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0, and force of attraction AABB is not equal to AB. This is the non-ideal solution. अगर इसके एग्जाम्पल को कवर किया जाए तो वाटर एंड एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन एंड एथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन. यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो एग्जाम्पल बताए जैसे वाटर एथेनॉल के साथ मिक्स करें या क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ, एथेनॉल को साइक्लोहेक्सेन के साथ, तो ये सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं. यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि रॉड लॉ को ओबे नहीं करता है उसे बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन. लेकिन अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करी जाए तो बेटा ये दो टाइप से हैं. यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप जो आता है वो आता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा आता है नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो पॉजिटिव डेविएशन में जो आपका डेल बी है वो पॉजिटिव होगा, हीट एंथैल्पी जो होगी वो भी पॉजिटिव होगी, और जो पी ए यानी कि जो पी ए पार्ट है वो पी नॉट एक्स से बड़ा होगा, पी बी वो भी पी नॉट बी एक्स बी से बड़ा होगा. और इसका जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें वो आप आराम से देखिएगा, आपको समझ में आएगा. यानी कि जो प्रेशर ए एंड प्रेशर बी हैं उन दोनों का टोटल सम, उसके टोटल सम का जो पी ए प्लस पी बी जो आएगा वो ज़्यादा आएगा देन नॉर्मल प्रेशर से. यानी कि जो टोटल पी ए प्लस पी बी होगा वो लार्जर होगा देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. यानी नेगेटिव डेविएशन में जो डेल बी है वो नेगेटिव होगा, डेल एच भी नेगेटिव होगा, और जो पी ए है वो स्मॉलर हो जाएगा देन पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी होगा वो भी पी नॉट बी एक्स बी. यानी कि नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होगा जिसके अंदर क्लोरोफॉर्म और बेंजीन को अगर हम मिक्स करते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है. क्लोरोफॉर्म और डाइथाइल ईथर को, HCl प्लस वाटर, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव डेविएशन को. अब बात आती है बेटा कि जो एजिट्रॉप्स हैं, इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो कवर हो रहा है एजिट्रॉप्स. एजिट्रॉप एक्चुअल में क्या है कि लिक्विड मिक्सचर होता है विच डिस्टिल ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन आर कॉल्ड बॉइलिंग मिक्सचर और एजिट्रॉप्स. यानी एजिट्रॉपिक मिक्सचर एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर है
which distilled over without change in composition are called constant boiling mixture. इसमें दो तरह के बॉइलिंग मिक्सचर आते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होता है रॉड लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, जैसे वाटर एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड मेथनॉल। एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing large negative deviation from Raoult law form maximum boiling azeotrope which boil at temperature higher than the boiling point of the component। जैसे एग्जांपल कवर कर रहे हैं तो नाइट्रिक एसिड और वाटर को, यानी कि आपका एजिट्रॉप्स, डेविएशन और हेनरी लॉ, ये सब चीज़ें इसमें कवर हुई। आपने इसको देखा, इसमें ये भी समझा कि कौन सा जो एग्जांपल है वो पर्टिकुलरली किस डेविएशन के लिए कवर हो रहा है। उसके बाद बेटा हमारा अगला टॉपिक आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th स्टैंडर्ड एंड लास्ट टाइम इट इज़ कवर्ड इन बोर्ड एग्जाम, but I think today I am going to teach this nice topic for futures exam, so you should think carefully about this question। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सर्टेन प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट एंड डोंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी वो नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगी। ऐसी प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये कुछ डिफरेंट टाइप से है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ। RLBP यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसमें सबसे पहले आता है relative lowering of vapor pressure। Relative lowering of vapor pressure means those vapor pressure is the ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent। यानी कि relative lowering of vapor pressure एक ऐसा रेशियो है जिसमें lowering of the vapor pressure and vapor pressure of pure solvent which is equal to the mole fraction of the solute, यानी P naught A minus PS upon P naught A is equal to mole fraction of the solute। तो ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। फिर आता है एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द एंड प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि डेल टी भी जो होगा वो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है और जो टोटल जो पॉइंट आया है बॉइलिंग पॉइंट वो आया 101.9, तो 101.9 में से अगर 100 कम करेंगे तो 1.9 जो है वो चेंज इन टेम्परेचर हुआ है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1.9 हो गया। तो डेल टी वी ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, यानी कि डेल टी वी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी होगा। और डेल टी में प्रोपोर्शनल हटाने पर हमें के भी लगाना होगा क्योंकि ये बॉइलिंग कांस्टेंट होता है। तो डेल टी वी इक्वल टू के बी मोलैलिटी, सेम एज इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, सेम एज इट इज डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जैसे डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी था, ऐसे डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारा जो टेम्परेचर आएगा वो 0 डिग्री से कम आएगा, यानी माइनस में आएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी एंड डेल टी एफ is equal to kf molality। So depression in freezing point में according to Raoult's law, when a non-volatile solid is added to the solvent in vapor pressure decreased, यानी कि जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड है अगर वो ऐड किया जाता है टू द सॉल्वेंट्स तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और इट बिकम इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड होता है अगर वो ऐड किया जाए सॉल्वेंट में तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और ये बन जाता है इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट ऑफ द एट लोअर प्रेशर लोअर टेम्परेचर। थस यानी कि डिफरेंस इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉन ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो डिफरेंस है इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट होता है और हमें जो तो इस समय जो टेम्परेचर निकल गया है वो -0.6 आया है। तो 0 - 0.6 यानी कि 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा।
तो हमारा जो फॉर्मूला था वो डेल टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी के एफ मोलैलिटी। तो बेटा मैंने आज आपको आइडियल, नॉन आइडियल के टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेविएशन बताया। उसके बाद मैंने आपको एजिट्रॉप बताया, ये बॉइलिंग मिक्सचर होता है, इसमें मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स। उसके बाद आर एल बी पी का जो पार्ट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पार्ट है, RLBP डेल टी एफ डेल टी बी। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसे मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा। अभी आपको इतना समझना है, उसके बाद मुझे ये बताना है कि इन जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, वो आपको अच्छी तरह से पढ़नी होगी क्योंकि वो एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।